व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वेव से रिलेटेड जो कुछ टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेव वेलोसिटी, ये सब क्या है। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस आता है तो हम कैसे भी रट के लिख देते हैं, मार्क्स मिल भी जाता है, लेकिन जहां भी न्यूमेरिकल्स आता है वहां पे हम फंस जाते हैं। तो हम नहीं फंसे, इसके लिए सारा चीज हम समझते हैं एक एक करके। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशंस खुद ही मिलता रहे, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म हमें वेवलेंथ दिख रहा है, इस टर्म को हम थोड़ा सा रोकते हैं क्योंकि इसका दो डेफिनेशंस हम पढ़ने वाले हैं एंड दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल टू अस व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो पहले ये सारा टर्म्स देख लेते हैं। क्या एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ इट्स मीन पोजीशन। अब ये हमें दिख रहा है मीन पोजीशन, ये ब्लैक लाइन जो है, यहां से मीन पोजीशन मतलब क्या, ओरिजिनल पोजीशन, जहां से पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू करने वाला है। तो ये यहां से वाइब्रेट करके गया ऊपर तक, या फिर यहां से वापस आ जाएगा अपने मीन पोजीशन पे, फिर यहां से मैक्सिमम जा सकता है कहां तक, नीचे, यहीं तक जा सकता है, इससे और नीचे नहीं जा सकता है ना। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मीडियम पार्टिकल्स का, ऊपर या फिर नीचे, इसीलिए हमने टर्म यूज किया आइदर साइड्स ऑफ इट्स मीन पोजीशन, या तो ऊपर या तो नीचे, या फिर टू एंड फ्रो। लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में हो सकता है, ये तो ट्रांसवर्स वेव है, तो जितना आगे जा सकता है मैक्सिमम या जितना पीछे आ सकता है मैक्सिमम, वही हमारा क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, है ना। इसको जनरली हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, क्वाइट सिंपल। और एम्पलीट्यूड ऑब्वियसली ये लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसके लिए ऐसा यूनिट मीटर ही होगा। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय मीडियम पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। वन वाइब्रेशन करने का मतलब क्या, ये यहां से शुरू हुआ अपने मीन पोजीशन से, यहां से गया ऊपर तक जितना जा सकता है मैक्सिमम, फिर वापस आएगा मीन पोजीशन पे, और फिर यहां से जाएगा नीचे तक जितना मैक्सिमम जा सकता है, और फिर वापस आ गया मीन पोजीशन पे। मतलब जहां से शुरू हुआ था वापस वहीं आ गया, तो वन वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया, है ना। जितना टाइम इसके लिए लगता है उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। इसके लिए सिंबल यूज करते हैं कैपिटल टी, एंड ऑब्वियसली इसका ऐसा यूनिट वही होगा जो टाइम का होता है, दैट इज सेकेंड। फ्रीक्वेंसी, अगर हम फिजिक्स की बात ना भी करें तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स, कोई भी चीज कितनी बार हो रहा है। तो यहां पे एक ही चीज हो ही रहा है, क्या हो रहा है, वाइब्रेशन। तो एक सेकेंड में जितना वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा ये मीडियम पार्टिकल, उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फॉर एन एग्जांपल, हमें बोल दिया गया कि एक मीडियम पार्टिकल के बारे में बताया गया कि ये 4 सेकेंड में 100 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लेता है। तो हर एक सेकेंड में कितना वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, 100/4 मतलब 25 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। यही 25 वाइब्रेशंस पर सेकेंड क्या हो गया, हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। तो हमारा फ्रीक्वेंसी हम ऐसा लिख सकते हैं 25 हर्ट्ज। अच्छा, हर्ट्ज इसका ऐसा यूनिट होता है। ऐसा यूनिट अगर हम पूरा लिखना चाहें, ऐसा यूनिट, तो हम स्मॉल h से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, और अगर सिर्फ सिंबल देना है तो कैपिटल H एंड स्मॉल z, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये वेव वेलोसिटी क्या है ये भी जरा समझ ही लें। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। अब ये स्पेसिफाइड डायरेक्शन लिखने का क्या जरूरत है, वेलोसिटी का मतलब हमें पता है, स्पीड का मतलब हमें पता है। अगर यहां सिर्फ स्पीड रहता, वेव स्पीड दिया रहता, तो हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम। लेकिन ये वेव स्पीड नहीं, वेव वेलोसिटी है, सो वी नीड टू मेंशन दिस पार्ट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, है ना। डायरेक्शन बताने से ही स्पीड किसमें हम लिख सकते हैं, स्पीड को हमने किसमें चेंज कर दिया, वेलोसिटी में, अगर डायरेक्शन ऐड कर दिया तो वेव वेलोसिटी हमारा यही है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम, मतलब हर एक सेकंड में इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। इट इज क्वाइट सिंपल। इसके लिए हमारा ये सिंबल है v, और इसके लिए एक्सप्रेशन होता है हमारा v इक्वल λ/t। लेमडा का मतलब हमें पता है, वेवलेंथ होता है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टी का मतलब हमें पता है, टाइम पीरियड। अब इसी को समझने के लिए हमने वेवलेंथ का डेफिनेशन रोक रखा है। आइए वापस चलते हैं, देखते हैं वेवलेंथ होता क्या है। ये वाला पार्ट हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है इसके बारे में। अगर आपने नहीं देखा आप वो देख सकते हो, ताकि ये आसानी से आप रिलेट कर पाए। ये जो ऊपर वाला पार्ट बनता है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे वाला पार्ट बनता है इसको हम बोलते हैं ट्रफ। तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ये वेवलेंथ के लिए सिंबल है लैम्डा, है ना। और वैसे ही दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के भी बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ बोल सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल बच्चों वाला डेफिनेशन है। अब इससे रिलेट करने वाले दूसरा डेफिनेशन जरा देखिएगा। जरूरी थोड़ी है कि हम एक के मिड पॉइंट से ही दूसरे के मिड पॉइंट तक का बीच का डिस्टेंस लें, दोनों क्रेस्ट के बीच का। हो सकता है हम ये बोले कि नहीं सर, एक क्रेस्ट का स्टार्टिंग से लेके दूसरे क्रेस्ट के स्टार्टिंग, ये भी तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट हो गया ना।
तो इनके भी बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ। अब देखिए इससे क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आने वाला है जो हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। सबसे पहला चीज हम ये दिख रहा है हमें कि वन वेवलेंथ के जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमें यहां से दिख रहा है वन क्रेस्ट प्लस वन ट्रफ हम लिख सकते हैं क्या, क्योंकि हमें यहां से दिख रहा है कि यहां से यहां तक के बीच के डिस्टेंस को अगर वेवलेंथ बोल रहे हैं तो इसमें तो एक क्रेस्ट आया और एक ट्रफ, मतलब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिला के क्या हो सकता है, इसके इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं, वन वेवलेंथ के इक्विवेलेंट। और दूसरा चीज, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिला के हम एक वाइब्रेशन भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये मीन पोजीशन से शुरू हुआ, गया ऊपर तक मैक्सिमम तक, फिर वापस आया मीन पोजीशन पे, फिर नीचे तक गया जितना जा सकता है मैक्सिमम, फिर वापस आ गया यहाँ पे, मतलब जहां से शुरू हुआ था वापस वहीं आ गया। इसी को तो हम वन वाइब्रेशन बोलते हैं। तो वन क्रेस्ट प्लस वन ट्रफ इज इक्विवेलेंट टू वन वाइब्रेशन। अब देखिए हम रिलेट कैसे करते हैं इसे। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड, दैट इज कैपिटल टी। तो एक वेवलेंथ आगे बढ़ने में भी वेव को जो टाइम लगेगा वो भी क्या होगा, कैपिटल टी। सिंपल है बिल्कुल, है ना, दोनों इक्विवेलेंट है तो दोनों को टाइम भी सेम लगेगा। एक चीज और, जितने देर में ये मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट करता है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, साइमल्टेनियसली वेव भी तो आगे बढ़ रहा है, दोनों एक्शन साइमल्टेनियसली चल रहा है हमारा, मीडियम पार्टिकल के वाइब्रेट करने का इधर और वेव के आगे बढ़ने का। तो वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने में अगर कैपिटल टी सेकंड्स लगा है मीडियम पार्टिकल को, तो उसी कैपिटल टी सेकंड्स में ये वेव कितना आगे बढ़ चुका होगा, वन वेवलेंथ से आगे बढ़ चुका होगा। अब देखिए हम इसके डेरिवेशन पे आ जाते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कैसे होगा ये देखते हैं। अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि टी सेकंड्स में ये कितना आगे बढ़ गया, टी सेकंड्स में वेव कितना आगे बढ़ा, लैम्डा, मतलब एक वेवलेंथ से आगे बढ़ गया। तो हर एक सेकंड में कितना आगे बढ़ेगा, लैम्डा बाई टी। इसी को तो हम वेलोसिटी बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, मतलब हर एक सेकंड में। तो यही हमारा लैम्डा बाई टी ही क्या आ गया, हमारा वेव वेलोसिटी, हर एक सेकंड में ना चल रहा है ना। इट इज क्वाइट सिंपल। तो इसके लिए ऐसा यूनिट हमारा ऑब्वियसली क्या होगा, जो वेलोसिटी का जो स्पीड का होता है, मीटर पर सेकंड। एक छोटा सा चीज और है, वैसे तो आप ये खुद भी कर सकते हो लेकिन मैं एक बार बता देता हूं आपको। F इक्वल टू हम लिखते हैं 1/t, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 1/t। अब ये आता कैसे, ये आप खुद भी कर सकते हैं, अगर दिक्कत आए तब आप फिर वापस वीडियो पे आके देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का सिर्फ आपको डेफिनेशन चाहिए। जैसे टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय मीडियम पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। तो t सेकेंड्स में अगर वन वाइब्रेशन हुआ तो हर एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन होगा, यूनिटरी मेथड 1/t। और हर एक सेकंड में जितना वाइब्रेशन होता है उसी को तो हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो हमें दिख रहा है हर एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन हो सकता है, 1/t। मतलब यहां से हमें फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिल गया 1/t, रेसिप्रोकल है, या t इक्वल 1/f भी हम यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारा टर्म्स अच्छे से समझ में आ गया, अच्छा लगा हो आपको ये वीडियो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत है आप मुझे बता सकते हो। आई शैल ट्राई टू पोस्ट अ वीडियो एज सून एज पॉसिबल। Thank you very much and keep watching.